ये 3 टाइप की 4 टाइप की हैं, इनको हम अलग-अलग समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं वर्ग पर आधारित सर्व समीकरण, स्क्वायर आइडेंटिटीज यानी वर्ग पर आधारित। यानी ये कहीं न कहीं 2 या 3 पदों के वर्ग को खोलने और जोड़ने के काम आती है। यानी ये कहीं न कहीं हमारी जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उनको ईज़ी बनाती हैं, उनको आसान बनाती हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, जिनको हमें समझेंगे यहाँ पर। मान लीजिए पहली वाली एक सर्वसमीका हम जो देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला हम देखते भी हैं जनरली, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे यूजफुल है, कैसे कारगर है, क्या कर रही है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। इन्हीं पर ये क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे। मैं इसको एक सेकंड मुझे दीजिए। तो जहां से अब इंटरेस्ट हो जाएगी क्लास हमारी, तो इस क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो क्या करने वाला है आपको। सपोज करिए वो लिख रहा है 87 इंटू 87 प्लस 87 इंटू 87 13 प्लस 2 इंटू 87 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करें और करके ऐड करें, तो ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस है कि हम क्यों ना इसमें जब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये पहला टर्म देखिए, ए इंटू ए का स्क्वायर बन गया, बी इंटू बी यानी बी का स्क्वायर बन गया, और ये 2 इंटू बी दैट इज ए एंड दैट इज बी। कहीं ना कहीं ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है इसने, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए इज दिस वन एंड बी इज दिस वन, प्लस स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 730 819 और इक्वल टू 100 आपका 200 दैट इज 4 टाइम 0 आ जाएंगे। अब किया क्या, वो सॉल्व नहीं किया, इतना सिंपली इस आइडेंटिटी ने हमें इसका सॉल्यूशन दे दिया। इस आइडेंटिटी ने इसका हमें सॉल्यूशन दे दिया बिना सॉल्व कुछ भी करे हमें। तो ऐसे वो क्वेश्चंस वहां पर आपसे फ्रेम करेगा। अक्सर हर बार क्वेश्चन इस तरह का एक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा गया है, हर बार आता रहा है। बस आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, आप लगा तो फिर लेंगे ही। तो मैं आज इन आइडेंटिटीज पर ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि वो किस किस तरह से क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक? तो सेकंड ये भी ऐसे आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको हम देख लेते हैं, 3 इंटू 73, एक एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं। टू इंटू 73 इंटू 13, किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 73 माइनस स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3600। काम कर रहा है ये, मतलब राइट साइड को हमने इस तरह से उसने दे दिया और हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। एक ऐसे भी काम करेगा
इसको दूसरी तरह से और समझते हैं। आ रहा है 112 सकते हैं इस आइडेंटिटी के यूज से। पूरे का स्क्वायर निकालिए, क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक कर लेंगे 100 प्लस यानी कि अब ये जो एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर सिंपली 1 2 3 4 टाइम 0 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 100 इंटू 12। मतलब ऐसा आपको पूछता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जनरली वो आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं कराएगा। मोस्टली वो क्वेश्चन इस तरह से ही कराने वाला है आपको, जो यहाँ पर हमने आपको दिए हैं 2 एग्जाम्पल्स। ये तो हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है, हम यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि हम इधर से लेकर इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 1000 प्लस 144 प्लस आपका ये हो जाएगा 12 24 2400 कि 4, यहाँ से हम देखें फिर से 4 4 और 1 5 2 तरह से आपको सॉल्व करा सकता है। तो आपको 2 तरह से ये आइडेंटिटी को सॉल्व कराने के लिए आपको सकता है। अब देखिए, अब वो क्या करेगा, और क्वेश्चंस आपको बनाने वाला है। अब तीसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड बट होंगे नहीं। तीसरी पे चलते हैं, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस कौन उसमें 173 पूछ रहा है वो हमसे 173 का स्क्वायर माइनस 73 का स्क्वायर अपन 173 प्लस 73 से सॉल्व करने के लिए हमें दे दिया। सपोज कर नहीं करना था। अब जनरल तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करते हैं, इसका हम इसका स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालते, डिफरेंस निकालते, इसका सम निकालते, फिर डिवाइड करते। वो काम हमें करना ही नहीं है। हमें जनरली इसने फॉर्मूला दे दिया हमें, यानी हमें क्या करना है, -73। तो हम कैसे, दो तरह से लिख सकते थे, 173 माइनस 73 एंड 173 प्लस 173 प्लस 73 जो था, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ही था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही तो काम किया हमने, और हमने पूरा की पूरा ये खत्म कर दिया इसके साथ में। बचा क्या, केवल 173 माइनस 73 एंड दैट इज 100 ऑफ दैट प्रॉब्लम इज 100 मैनर। जैसे हम ये अपनी आइडेंटिटी जो हैं इनको हम कहीं ना कहीं यूज करते हुए दिखते हैं। तो मैं जनरली, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा आप लोगों को, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी, परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंट ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इन तीन पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे ही नहीं ज्यादा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ ज्यादा। ये भी बहुत रेयरली क्वेश्चन होता ही नहीं है। यदि आएगा तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, वो कहीं ना कहीं स्क्वायर देगा आपको 3, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन देगा और फिर आपसे क्वेश्चन करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका एक आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो क्या कर रहा होगा, ठीक है, वो 13 इंटू 13 इंटू 14
सपोज करिए 15 इंटू 15 हमने एग्जाम्पल ले लिया, प्लस 2 इंटू 13 14, कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन। ऑन 7 5 12 बना रहा हूँ, 4 3 12 कैरी 1, तो 1 2 3 एंड 42 आपको दे दिया। इस तरह से उसने आपको सॉल्यूशन करने के लिए बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करिए। पे तो ऐसे लग रहा है इसके स्ट्रक्चर से तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन, बड़े कुछ नहीं है। आप ये देखें, ये क्या था, ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी थी, इसको देखने से ऐसे फील हो रहा है, इस सबसे ही पता लग रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, और सी का सम उसने ऑलरेडी दे दिया। तो यदि उसने क्या दे रखा है हमें, तो थोड़ा समझिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, और हमें a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी इसने दे दिया नीचे। एक a प्लस बी से प्लस बी कट गया, तो प्लस बी बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। नहीं, यदि हम देखें उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है, ये प्लस बी प्लस सी, नीचे एक मिला है हमें, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी a प्लस बी प्लस सी, दैट इज 13 प्लस 14 प्लस 15। यही तो a था, ये b था, ये c था, और इक्वल टू 42। सॉल्यूशन हमें बच जाएगा, क्योंकि एक तो उसमें से ऑब्वियसली कट गया है। तो इस तरह से देखने में उसका स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा आपको कि ये इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। और हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, वो हर बार बनाता है ऐसा क्वेश्चन, क्या लेकिन है नहीं वो कुछ भी। तो ये हमने समझा। अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने समझने की कोशिश करी कि वो किस तरह से क्वेश्चन इस पे फ्रेम करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब वो शायद सर्व समीकरण हैं, कुछ इस पर भी क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा, यानी कि जब क्यूब हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यानी कि नंबर्स का क्यूब करता हुआ दिखेगा वो आपको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इनको आप आराम से समझ पाएंगे सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। वो कहीं ना कहीं या तो इसको देगा, और फिर डेनोमीटर में हो सकता है स्क्वायर दे दे आपको नीचे इसका, मतलब सपोज दैट वो क्या करने वाला है, 70 प्लस 13 का क्यूब प्लस इंटू 17 इंटू 13 प्लस 13, मतलब आपको साफ दिख जाता है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड वैसे होता नहीं है। वो नीचे दे दिया उसने 17 का स्क्वायर प्लस प्लस 17 इंटू 13, ऐसे उसने दे दिया। आप तो क्या होंगे, या उसने दिया था a प्लस सी का क्यूब, ऊपर जो वैल्यू थी, और ये क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर था, यानी कि दैट इज नथिंग 17 एंड b इक्वल टू 17 था। तो यदि इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये तो क्या बन जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई मैनर में देखें, इट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब हो गया, तो
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हियर a इज 17 एंड b इक्वल टू 13, a प्लस बी का क्यूब लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यदि मैं इनको कैंसिल आउट करता हूँ कुछ टर्म्स को, देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड हियर a इज इक्वल टू 13, that is 17 plus 13 and that is equal to 30। ये क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल गया। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, केवल उस क्वेश्चन को केवल उसने फ्रेम किया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो फ्रेम कर सकता है। ये मैं आपको बस एक दो क्वेश्चन, मैं एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कैसे वो फ्रेम कर सकता है। ऐसे ही वो जनरली तो इसी तरह से फ्रेम करता है, वो आपको साफ दिखता है, कहीं ना कहीं वो उसने फॉर्मूला लगाया है उसमें, साफ दिखता हुआ होता है, 3 into a b और ये सब चीजें। ये है क्या डिफरेंस ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला बना सकता है, सेम टू सेम जो मैंने बताया। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो अक्सर आपसे बहुत ज्यादा पूछा है उसने, बहुत ज्यादा बार बनाया है इस पे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार इस पर और इस पर वो बनाता है, मैक्सिमम टाइम्स इन दोनों पे वो क्वेश्चंस बनाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस पर भी सेम है, एक पे समझ लिया तो दूसरे पे समझ लिया सपोज करिए। उसने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना लिया, नीचे इसमें डिस्कस भी किया है, फिर से मैं डिस्कस करता हूँ कि सपोज करिए 631 इंटू 631 81 इंटू 289 9, थर्टी वन इंटू 289 89 इंटू 289, व्हाट इज द सॉल्यूशन। जहां आप देखिए ए, इसको ए ले लें हम तो ए इंटू ए क्यूब हो गया, यदि इसको हम बी ले लें तो बी इंटू बी क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यदि मैं इफ ए इक्वल टू 289 ले लेता हूं, दैट एक्सप्रेशन इक्वल टू ये पूरा की पूरा, ये जो चीज और ये जो चीज है मिला करके ये क्या बन जाएगी, कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस ये वाला ए क्यूब बन जाएगा, ये बी क्यूब बन जाएगा, अपॉन ये जो चीज है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ए बी बी स्क्वायर। थिंग ये हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे वाला टर्म्स तो ऑलरेडी कट जाएगा इसमें से, तो नथिंग दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो था, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग दैट इज इक्वल टू दिस वन। एंड अब देखिए ए बी सी जो हमने 631 289 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, एंड अपॉन में था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट था ये कंप्लीट इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी, तो 631 प्लस 2000, कोई बात नहीं, ठीक है आ जाएगा 900 भी। तो आप देखिए इसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई का इसमें ऐसा पार्ट था ही नहीं जो इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं।
अक्सर इस तरह का क्वेश्चन कई बार इसने पूछा हुआ है, कई बार, बार बार पूछता है। तो आपका जो इस तरह का क्वेश्चन जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस पर बनेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये हो गया हमारा इस तरह की जो सबसमीकरण तीनों जो घन पर आधारित। अब एक स्पेशल टाइप की एक सबसमीकरण है, उस पर और विशेष रूप से बात करने वाले हैं हम लोग। इस पर भी वो अक्सर क्वेश्चन बनाता है। ये सबसमीकरण यानी स्पेशल आइडेंटिटी है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं और उच्च कक्षाओं में बहुत काम आने वाली चीज। बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन बनते हैं। बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, दैट इज इक्वल टू दिस वन का क्वेश्चन बनता है। और वो जनरली आपको जानबूझकर वो क्या करेगा, नेशनल आइडेंटिटी के साथ में वो आपको देगा आंसर जब क्वेश्चन देगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी यानी ये जो आइडेंटिटी है, इसमें यदि वो ए प्लस बी प्लस सी का सम इक्वल टू 0 आता है तो फॉर्मूला कन्वर्ट इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया देन दैट विल बी 0 एंड मल्टीप्लीकेशन विद 0 इस पूरे पार्ट का, ये कुछ भी हो चाहे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड goes to 0. If a plus b plus c equal to 0, then right hand side goes to 0. If it is equal to 0, then ये पूरा पार्ट 0 हो गया। Then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन all that is equal to 0, and if it is equal to 0 then that implies a cube b cube प्लस सी क्यूब इक्वल टू, यदि इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3abc। यानी हमें ये आइडेंटिटी मिल गई नहीं मिल गई, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई। और वो यही काम करता है, बस आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा वो, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा जिसमें वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 रखेगा। वो कैसे बनाने वाला है आपको क्वेश्चन आप समझिए। छोटा एग्जाम्पल लूंगा, वो आपसे कहेगा कि सॉरी सॉरी क्यूब, यहां से अब दिख रहा है प्लस 13 का क्यूब, क्या इस तरह से क्वेश्चन। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए ये वैल्यू जो किसके इक्विवेलेंट आने वाली है, 13 का 30 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। यदि इसको हम समझें तो वो क्या कर रहा है यहां पर, यानी कि 17 का क्यूब तो समझिए माइनस 30 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, यानी ये क्या हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है, जहां पर ए इज दिस वन, बी इज दिस वन एंड सी इज दिस वन। ए बराबर कितना है 17 एंड बी इक्वल टू माइनस 30 एंड सी इक्वल टू 13। हमें केवल ये देखना है वैल्यू हमें निकालनी है। ये कह रहा है यदि इसकी वैल्यू हम देखें तो दिस इज इक्वल टू दिस वन प्लस ए बी सी, बट हमें उसने एक ब्यूटीफुल चीज दे रखी थी और जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है वहां पर इनका सम 0 तो नहीं हो रहा है,
आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू देखिए 17 माइनस 30 प्लस 13 इट इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, हमारी लॉटरी लग गई। तो उसने क्या कहा, यदि ऐसा हो जाता है देन दैट क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो नथिंग, इट इज इक्वल टू into abc, a is 17, b is minus 30 and c is 13। पूरा की पूरा ये जो क्यूब है, इनका तीनों का क्यूब का जो उसने सॉल्यूशन मांगा हमसे, इट इज इक्वल टू दिस वन। क्या मान हो गया यहाँ पर 2, इसको हम देख लें तो माइनस साइन तो आना ही आना है ऑब्वियसली, दे रहती है 39 क्योंकि 390। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 39 इंटू 39 पर का सॉल्यूशन माइनस में ये हमें मिल गया। ये आप कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, मतलब सिंपली हमें ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। बस बहुत सिंपल शब्दों में यदि हम देखें, हमें पूरा कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, केवल उसने क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के हिसाब से ऐसे ही फ्रेम करते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हमेशा इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं, उनमें कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। अब यदि इसको आप यदि जानते होंगे तो विद इन सेकेंड ये खेल होने वाला है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप तुरंत क्या देखेंगे, अच्छा ए बी सी कहीं 0 तो नहीं हो रहा है, 100% मैं कह सकता हूं वो कहीं ना कहीं आपको दो, उनका सम जो है कहीं ना कहीं वो 0 बनाएगा। अब वो एक और कर सकता है आपके साथ में खतरनाक काम, आपको ध्यान रखना है इस सब ब्यूटीफुल चीजों का। जैसे 17 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, भी आपने एक माइनस एक साइन देखा है, ये प्लस और ये भी प्लस है, तो वो ऐसे बना दे, एक नया काम कर दे वो आपके साथ में, यानी कि हो सकता है 2 माइनस दे दे और एक प्लस दे, लेकिन ओवरऑल सम कितना चाहिए हमें, ओवरऑल सम हमें 0 ही चाहिए। हो सकता है वो क्या करेगा, माइनस 17 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। अब देखिए क्या हो रहा है, वो फ्रेम कर रहा है वो, लेकिन बात वही है उसकी घूम फिर करके सम करें, इसलिए क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो नथिंग, इट इज इक्वल टू फिर से वही 3 इंटू ए इंटू बी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3abc आएगा इक्वल टू 3abc। आंसर जो आएगा अब वो किस में चला जाएगा, केवल इट इज इक्वल टू 3 यानी कि 30 इंटू बी इंटू माइनस 17 एंड सी इंटू माइनस 13। बस गलती मत करना कि जब इसको आप करें कन्वर्ट, पहले इसको ना उस मेथड में आप लिख लेना जरूर, आपको पहले इस फॉर्म में क्रिएट करना, एबीसी आपको पता लग जाए प्लस 13 का क्यूब। अब आपको ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी के क्यूब से अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ए इंटू बी इंटू सी। अभी जो आंसर आने वाला है, अब आप देखिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 17 हो गया इंटू 33 आज डिफरेंस नहीं है, बस ओनली क्या डिफरेंस आया है, ओनली इसमें आ रहा था तो ये किस में आ गया आंसर आपका, प्लस में आ गया। और क्या ब्यूटीफुली हमको यहाँ दोनों माइनस दे करके फंसा लेगा, वो काम करेगा हमारे साथ, बस केवल इनकी सिचुएशंस उनको चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करने वाला है वो। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है और इसी से हम लोग घबरा जाते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन कुछ टफ हो गया है, कुछ क्या होने वाला है इसमें, कैसे करेंगे, या उसकी सिंपल हम क्यूब वगैरह वो करना शुरू कर देते हैं। वो हमें काम नहीं करना है, हमें केवल अपना स्मार्ट वर्क करना है, हमें तुरंत ये पकड़नी है, ये चीज, ये मेन चीज है उसका। देखिए फिर और अब हम और आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे काम आने वाले हैं।
आइडेंटिटी पे क्वेश्चन समझे। आज हम नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे। पूर्ण तत्व क्या है? जैसे कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। नॉर्मल फैक्चुअल चीज है, इसको आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कह दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आप कोई भी एक संख्या उठाइए, आप तुरंत चेक कर लेंगे इज इट ओके और नॉट। वो ऐसे हो सकता है ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बना देगा, वो पूछेगा विच वन इज रॉन्ग। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, या एक न भाज्य न अभाज्य, ऐसे 4 स्टेटमेंट कोई भी दे देगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और आपसे कहेगा कि विच वन इज रॉन्ग और विच वन इज राइट। को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कैसे करेंगे, हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो हम कोई भी नंबर उठाएंगे तो टेस्ट करके देख लेंगे एक दो नंबर पे। वो कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, तो ठीक है, हम काउंटर एग्जाम्पल लेकर के टेस्ट करके देख लेते हैं। स्क्वायर देखिए करके, तो ठीक है, हाँ सम संख्या आ गई। अब दूसरी सम संख्या उठाओ, मान लीजिए 6 उठा ली मैंने सम संख्या, इसका वर्ग मैंने करके देखा, वो भी क्या आ गया 36, सम संख्या आ गई। ये ट्रेंड हम उठाएं, यदि हम लीजिए कि 12 उठाएं, इसका वर्ग करें तो 144, ये भी सम संख्या। तो हम क्या यूनिवर्सल चीज हमने पाली कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, तो कोई रटना ही नहीं है। हमने तो ये ट्रू कर लिया वहां से एग्जाम्पल लेकर के। बाई चांस आपको याद भी ना आया चीजें, तो आप ऐसे एग्जाम्पल उठाइए काउंटर एग्जाम्पल और आप चेक कर लीजिए। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होता है, ये भी आप काउंटर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। 3 का आप वर्ग करेंगे तो 9, ये विषम थी तो ये भी विषम आ गई। 7 का स्क्वायर आप करिए 49, तो ये विषम थी तो ये भी विषम आ गई। इट इज ओके, ये भी आसान हो गया काम। अभी कभी कभी इस पर क्वेश्चंस काफी बना देता है वो, कि प्रत्येक n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n+1/2 होता है। ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला है। n/, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम शुरू से बात कर रहा है वो, यानी जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के वो 10 तक की सभी संख्याओं का आपसे योग पूछना चाहता है, तो क्या होगा? इस तरह से 10 तक की संख्याओं का वो योग पूछना। नॉर्मली या तो आप ये फॉर्मूला लगा लें 10n+1/2। आप क्या करें, जितनी जो नंबर हैं आपने लिख लिया 10 हैं, और फर्स्ट और लास्ट नंबर को लिख करके उसका हाफ कर लीजिए, और जोड़ करके उसका हाफ कर लीजिए। देखिए 10 और 1 बटे 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, आंसर आ गया 55। तो ये आपसे कहता, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो आपसे कि तो बताना कितना आसान है, क्या हम कैसे बताएंगे? बहुत आसान है। 1 2 3 से लेकर के 100 तक की बात हुई है, कुछ 100 की संख्या है टोटल, इंटू 100 और 1, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 101 हो गया अपॉन 2, ये आ गया 50 टाइम, और ये आ गया 50-50 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन उसमें आया हुआ है आपकी परीक्षा में, तो इसलिए बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी तो है नहीं इसमें कैलकुलेशन, हमें तो नहीं लग रही है कहीं कैलकुलेशन इसमें है। हो सकता है आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि लेकर के 50 तक की में हम वो फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे। इनसे 1 से जब शुरू होंगी प्राकृतिक संख्या प्रथम n की, तब तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अब इस केस में तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग कर लेंगे, और उसमें से क्या निकाल देंगे, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे। तो आगे की यानी 11 से जो बची
उनका योग बच जाएगा, वही हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? लेके 50 तक की का निकालना तो बहुत आसान था हमारे लिए, बाएं हाथ का खेल था। तो हम क्या करते? 1 से लेके 50 तक की के लिए हम क्या करते? 50 इंटू 51/2, और उसमें से क्या घटा देते? इस देते 1 से लेकर 10 तक वाली जो थी, इधर वाली जो थी, इनका वो घटा देते ऑब्वियसली। यानी 1 से लेकर 50 तक की में तो ये भी आ गई ना, ये 10 वाली भी, तो इन 10 वालों को हटा दीजिए। तो यानी उसमें क्या आ गई? 10 इंटू 11/2 हटा देते हैं इसमें से। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा? हम चाहें तो ठीक है, इसको कर लेते हैं 5। देखिए 25 इंटू 51 माइनस 55, बस इनका मल्टीप्लाई करके आप इसको घटा दीजिए, यही आपका आंसर मिल जाए। आप देखिए, हाँ, करेगा बीच में से, फिर आपको नंबर पूछेगा। मैं दूसरा कलर लेकर के आपको थोड़ा सा बताता हूँ फिर से। मान लो, और मैं अगला एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, एक नया एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। तो वो आपसे कह रहा है कि 13 से संख्याओं का जो ऐसे डॉट डॉट 50 तक। तो आपके पास फॉर्मूला जो था वो क्या था? जब 1 से शुरू होंगी प्राकृतिक संख्या, प्रथम n, आपके पास फॉर्मूला था प्रथम n संख्याओं का। संख्या है आपका n+1/2, ये फॉर्मूला था आप पे। अब ये प्रथम n तो है नहीं, ये प्रथम तो नहीं है, ये तो 13 से शुरू हुई है। तो आप प्रथम वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे आप? कहीं ना कहीं ये इससे पहले जो नंबर्स हैं, 1 से लेकर के, तो आप क्या करेंगे? पहले 1 से लेकर पूरी 50 तक का निकाल लेंगे एक बार में। तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, यानी इतनी हम नंबर्स इसमें ऐड कर ली एक तरह से हमने, 1 से लेके 50 तक कर लिया पूरा। और एक बार जब दोबारा आप निकालेंगे तो 1 से लेकर के केवल 12 तक का निकाल लेंगे आप। निकालेंगे, 1 से 12 तक का निकाल देंगे तो कितने वाला बचेगा आपके पास? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप घटाएंगे, तो आपको किन संख्याओं का सम बच जाएगा? 1+2+ ऐसे डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट ऐसे, इसमें से 1+2+... 12 तक हम गए। अब इनको यदि हम काट देंगे, इनको घटाएंगे इसमें से, तो बचेगा क्या? सॉरी 13 तो हमें लिखा रहने देना, बचेगा तो 13+14+ यही तो बचेगा। यानी कोशिश कर रहे हैं, तो यानी हम क्या करेंगे? संख्याओं का सम निकालेंगे, और वो हमारे पास फॉर्मूला है 50 इंटू 51/2। ये क्या आ रहा था? 1 से 12 तक का, 1 से 12 तक का 13/2, एक देते हैं हम, उसको बढ़ा देते हैं 12 एंड 1, दोनों का डिफरेंस करना था बस केवल। यही क्या बन जाता हमारे लिए? सॉल्यूशन बन जाता 13 से लेके 50 तक का। यानी ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? 25/51 माइनस, तो 25 से कट गया, ये 6 बार कट गया, यानी ये बन गया हमारे 6 x 3। ये उनका टोटल सॉल्यूशन बन गया। अब वो कुछ भी संख्या ले सकता है, जब हमें ये पता है यदि चीजें, तो आप कुछ भी लीजिए, हम तो तैयार हैं, हम तो रेडी बैठे हैं। आप करिए तो सही हमसे क्वेश्चन, निकाल देंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह के वो क्वेश्चन हमेशा बनाता है। नॉर्मल बना लेगा यदि लगातार संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं को, तो नो इश्यू, तो एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें सिंपल। और यदि वो बीच में से कहीं संख्याओं को उठा के पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी कर लेंगे, बीच में से हम उसको सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे।
हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम वहां तक की निकाल लेंगे अलग, फिर उसमें से घटा देंगे। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। या फिर अब दूसरा, वो अभी तो उसने क्या पूछा, प्राकृतिक संख्याएं पूछ ली, एक सम संख्याओं का यदि पूछ लेता है आपसे, सम संख्याओं, तो आप क्या करेंगे, आप n+1 कर देंगे, ओनली n+1, 2 भी हटा देंगे। यानी वो क्या कर लिया उसने क्वेश्चन, 4, 6, 8, ऐसे मान लो 10 तक की पूछ रहा है वो, तो 10 या 12 या 15 जो भी है उन तक का आप सम बताइए। तो ऑब्वियसली वही चीज थी, कोई अलग नहीं थी। तो अंतर हो गया था कि अब जैसे 10 तक की वो बात करेगा तो कितनी संख्याएं आ गई उसमें, ऑब्वियसली आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं, ऐसे चलती हैं। तो इसका आधा यानी कि 5 बन गई, इनटू उसका एक आगे यानी कि एक्स्ट्रा, यानी एक जोड़ दीजिए आप, 6, तो 30। इस तरह से बस आपको वो करने वाला है, कुछ भी नहीं है। यानी यदि इसी चीज को मैं देखूं तो दूसरे सेंस में आप देखो, वो क्या किया है, यानी यही फॉर्मूला है, बस कोई अंतर नहीं है। इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको समझाता हूं। 8+10 इनका सम मुझसे पूछा गया था, तो ये नथिंग एल्स, ये क्या था, 2 को यदि मैं कॉमन ले लूं तो ये 1+2+3+... 4+5, तो नथिंग, ये 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो सम था, जो यहाँ फॉर्मूला था, टी का जस्ट डबल था। इसीलिए इसमें से जब वो हम क्या करते हैं, 2 × 5+1 यानी कि 5 × 1 = 6/2 जब हम करते हैं तो ऑलरेडी इसमें से 2 जो है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो इस फॉर्मूले में आ रहा था 2 वो रिमूव हो गया था। बट जनरली वो इवन होने की वजह से 2 ऑलरेडी इसमें से कॉमन बन गया है। तो ये वही फॉर्मूला है, बस इवन होने की वजह से ओनली इसी में 2 जो था नीचे वो हट गया। बिल्कुल एज इट इज वही अप्लाई कर रहे हैं आप, कुछ भी नया नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे आप इवन में निकाल सकते हैं, कोई भी इवन के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगा इसमें। ये तो बहुत क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत चीजें अभी हैं और बताना चाहता हूं मैं आपको। तो ऐसे ही प्रथम विषम संख्याओं का पूछेगा तो आपको n² फॉर्मूला लगा लेना है। क्या लगा लेना है, n², यानी प्रथम n, यानी कि मान लीजिए वो 50 तक की विषम संख्याओं को पूछता है, प्रथम विषम संख्याओं का, जो 10 की बात कर रहा है तो सीधा कुछ भी नहीं है, प्रथम n की बात कर रहा है तो आपको क्या लगा देंगे सीधा, यानी कि कुछ करना ही नहीं है, n जो पूछ रहा है वही तो उसका ही तो स्क्वायर है, 2500, इसमें कुछ है ही नहीं। मेनली वो आपके क्वेश्चन जो बनाने वाला है, मैं आपको फिर बता देता हूं, मेनली सारे क्वेश्चन आपके इस पर बनाने वाला है, ताकि उसमें उसके पास चॉइस है, वो बीच में से कहीं से नंबर उठाएगा और वहां से वहां तक की पूछ लेगा। यहाँ इतनी कोई ज्यादा खास चॉइस नहीं होती है, इसलिए इन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। यदि वो करेगा तो बहुत सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन होगा, सीधा आप आंसर, सीधा फॉर्मूला लगा रहे होंगे आप, कोई ज्यादा आप कुछ करेंगे ही नहीं इसमें। दूसरा आप लोगों के लिए डाल दिया था समांतर श्रेणी के जो सभी पदों का योग, इसलिए मैं इसको आपको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, इस क्वेश्चन बना ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा डीप में आपको ले जाऊंगा तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आप लोग। यदि मैं सेकंड पेपर के लिए थोड़ा सा जब एक्स्ट्रा लेके चलूंगा थोड़ी चीज़ें, तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे तो नॉर्मल है, सब लोगों के हिसाब से ही मैं इसको लेके चलूंगा, वरना तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सबको फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत कहाँ से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं, नई नई चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सिंपल उसमें चलेंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा कि वितरण नियम दोबारा गुणनफल, एक और तरीका है, मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, यानी कि a × b+c = नथिंग, इट इज ab+ac। और दूसरा ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं, ab-c = ab-ac, ab-ac। यानी सपोज इसका एक एग्जाम्पल मैंने उठाया, वो क्या करेगा, क्या है, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, गुणन का योग पर वितरण को हम बोल देते हैं हिंदी में, हमारा जो बुक्स में हमारी में रहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो रूल्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं है, अभी नहीं कर सकते हम लोग इतना काम। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एज मल्टीप्लाई बाय बी एंड मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। एडिशन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन दो जगह बढ़ गई। अभी एक मल्टीप्लिकेशन साइन था, अब वो क्या हो गया, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन साइन एंटर कर गया और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन साइन कर गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही जहां पर ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे ही होता रहता है। तो वो चीजें और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। तो अब यहां जैसे एग्जाम्पल, वो इस मान लीजिए उसने सपोज दैट इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, मल्टीप्लाई बाई, इट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाई 93 प्लस 8756 मल्टीप्लाई बाई 62, देन व्हाट इज द आंसर। तो यहां आप फील करिए कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, और ये जो नंबर है, ये नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया मल्टीप्लिकेशन में। ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसने क्वेश्चन कर लिया। वो यदि ये पूछ लेता है आपको दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या, तो वो जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित क्वेश्चन आपसे, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 8756, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इसको वापस से ले आएंगे विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 93 आप ऐसे कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन को वापस ले आए आप, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट था। ये क्या बन जाएगा, 8756 और ये 325 9 6 15 150, यानी 8756 मल्टीप्लाई बाई 155। अब इसका जब आप आंसर ढूंढ रहे होंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा, मैंने इसलिए यूनिट प्लेस आपको सिखा चुका हूं, तो आप जब इसका आंसर ढूंढ रहे होंगे तो आप इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे कि आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते रहिए। हमने आपको सिखाया था वंस और टेंस पेज तक आप काम कर लीजिए, तो 6 पंजे 30, 0 3। अब क्या करने वाले हैं आप, 55 25 और 6 पंजे 30, 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 25 55 56 57 58, 8 और 5। तो आपको 2 या 3 डिजिट तक आप बस निकाल लीजिए, मैच कर जाएगा आपका आंसर डेफिनेटली। सॉल्व, हमने आपको वो ट्रिक भी सिखा दी मल्टीप्लिकेशन की, और वो तरीके भी सिखा दिए यूनिट प्लेसेस को मैच करने के, क्योंकि ये अब हमारे लिए काम करने वाली हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तब मैं आपको और थोड़ा क्लियर करूंगा। मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिले हैं आपके पेपर में जो आए हैं, आपका नंबर सिस्टम से कम 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। हमने 3 4 दिन से काम कर रहे हैं, तो 5 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपका मटेरियल तैयार हो जाता है, हम आज फाइनल कर लेंगे। भाग संक्रिया पर आधारित प्रश्नों के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये तो जनरली आप जानते ही हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष सब जानते हैं। जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य है, रहा है भाग जिस संख्या से, वो भाजक हो गई। जितना आ रहा है भाग करके वो भाग का फल आ गया, और जो बच गया वो शेष का फल आ गया, शेष फल हो गया। तो दूसरी संख्या बी से भाग देने पर भागफल क्यू, क्वेशेंट और रिमाइंडर आर आता है। ए को भाज्य कह देंगे, बी को भाजक, और ये हम क्या लिख सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन भी वो आपसे फ्रेम करा देता है। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, एक गुणा भागफल शेष फल। ऑब्वियसली ये क्या होता है, यूज करते हैं इधर भाजक, ये कहीं ना कहीं तो ऐसा ये बीच वाली जो चीज होती है क्या आएगी, मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस, यानी कि ये प्लस का मल्टीप्लीकेशन और इसका सम इसके साथ में। बहुत आराम से आप याद रखेंगे इसको, यानी कि भाज्य मल्टीप्लीकेशन
बाई मैंने भाजक मल्टीप्लाई बाई आप रखना है, भागफल और ये मल्टीप्लाई हो गया एंड देन ऐड। इससे हमारे पास कितने हमारे पास वेरिएबल आ गए, एक दो भागफल, 4 वेरिएबल हैं। इनमें से वो आपको 3 देगा, कोई भी 3 वेरिएबल देगा और चौथे को पूछेगा आपसे, यानी भाज्य देगा, भाजक भागफल देगा तो शेषफल पूछेगा। यदि शेषफल भागफल दे दिया और भाज्य दे दिया तो भाजक पूछेगा। तो बस आप इसी फॉर्मूले में उनको आप रख देंगे जो जो देगा और अगली चीज निकल जाएगी। इसलिए अलग से फॉर्मूले वैसे तो मैंने लिखे हैं, बता दूं आपको, आप निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूले, पर उतना तो नहीं है, इतना आप आराम से कर लेंगे। तो भाज्य का हमारा मिल गया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम भाजक निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाज्य के इधर ले जाएंगे शेष को, यानी शेष हो जाएगा बटे भागफल हो जाएगा। यानी कि इसी फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे। नहीं, वैसे मैं आपको बताता हूँ साफ, केवल इधर उधर हमें चेंज करना है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक, जनरली। तो ये है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इस क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये क्या हो गया हमारा, भाग देने पर भागफल हमें दे रखा है इतना, शेषफल इतना, तो भाजक बताइए। किसी संख्या से भाग देने पर नहीं, वही संख्या पूछ ली, यानी भाजक पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, हमें जानते हैं कि 16075 टू, यानी कि भाजक जो पूछा गया है 167, भागफल प्लस शेष हमें दे रखा है 43। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको 43 को तो इधर ले जाएंगे हम, यानी कि 160 प्लस, इसको हम घटा ही लेते हैं इसमें से 5 3 2 का 7 में से 4 जाएंगे तो भाजक, अलग से फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा, 16032 अपॉन 167। तो आंसर में यदि भाजक आपको देता है, आंसर में यदि, ठीक है, सपोज करिए ऑप्शन दे दिए आपको 95, तो आप करेंगे कि पूरा भाग करने की कोशिश करेंगे या फिर आप एक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं। आप कैसा हो रहा है, तो यूनिट प्लेस हमें 2 चाहिए, तो 7 को 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजा 35 आएगा यूनिट प्लेस, जबकि यहाँ चाहिए 2, तो नॉट आंसर। करेंगे तो 2 आएगा, मे बी आंसर। करेंगे तो 9 आएगा, तो दैट इज नॉट आंसर क्योंकि 2 चाहिए। 8 से करेंगे आप 8 से 56, तो फिर भी 6 आएगा, सो इट इज नॉट आंसर। तो ओनली आंसर इज 96। क्या करे, यूनिट प्लेस, वेरी परफेक्ट मेथड, आपने कुछ भी नहीं किया यहां पर। क्या समझाना चाह रहा हूं, आप मत भागिए कैलकुलेशंस की तरफ, आप इजीएस्ट मेथड की तरफ आप भागिए कि आप कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे, किस तरफ भागेंगे विदाउट कैलकुलेशन। क्यों हम लेबर वर्क करें इतना, सोल्यूशन निकाल सकते थे यहीं पर ही, हमें इतना भी काम नहीं करते, हम तो यहीं पर निकाल लेते। हम यहाँ पर उसको देख लेते कि अच्छा ये बोल रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, सोल्यूशन तो ठीक है। चलिए, अब हमारे पास वही जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, कुछ सरल करने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो ये मैं समझा ही चुका हूँ आपको। ए इंटू बी इंटू, सॉरी, ए इंटू ए एंड बी इंटू बी,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन दिस वन। अब ये 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं इसमें, शॉट ले सकते हैं और आप इनको सॉल्व करिए खुद से। यानी जो इन पर मैं क्वेश्चंस आपको, जो मैं आपको फॉर्मूले दे चुका हूँ, अदरवाइज तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 917 प्लस 296 की पावर 2 होल पावर 2 माइनस 917 माइनस 296 की होल पावर 2 अपॉन 917 इंटू 296। जो हम फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं उन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और आप सॉल्व करें और अपने ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, जो आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की तरह से। तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं यहीं पर ही इसको क्लोज करूंगा, और यदि किसी का कोई डाउट रहेगा तो वो हमसे आप लोग डिस्कस कर